जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम RSI को डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। अब आपके मन में कुछ मेरे पुराने वेबिनार्स स्टूडेंट्स और अदर्स लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर RSI के ऊपर इतना फोकस क्यों। फर्स्ट चीज, RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है इंडिकेटर ही। इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, राइट। दैट मीन्स RSI क्या है। RSI का अगर हम फुल फॉर्म देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी मार्केट की ताकत दिखाता है ये कि मार्केट में क्या होने वाला है, राइट। RSI का क्या फुल फॉर्म है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये तो आप सभी को पता होगा, RSI रिलेटिव, राइट, इंडेक्स। मैंने कुछ लोगों से लास्ट वेबिनार में जो हमारा फ्री हुआ था उसमें प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं दे नहीं पाया समय से। तो ये RSI, अब ऑलमोस्ट आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि RSI को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे अधिकतर लोगों के मन में होता है कि एबव ऑफ 60 और बोट बिलो 40 ओवर सोल्ड, राइट। तो ये इसका सही तरीका नहीं है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा अपोजिट सोचना होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ RSI से ही आप पैसा कमा पाएंगे, सिर्फ RSI, तो देखिए मैं जिनसे सीखा हूँ और बहुत सारे लोग हैं, तो दुनिया में करोड़ों लोगों को ये स्ट्रैटेजी पता है। इसके साथ और भी टूल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन RSI आपके लिए एक 40-60% से ज़्यादा काम करेगा अगर आप किसके सेटअप पे काम करते हो। तो किस पे काम करते हो, सेटअप पे, राइट। और वही कोशिश करूंगा मैं कि आपको सेटअप समझा सकूं कि कब और किस मार्केट में किस तरीके से RSI को देखा जाए, राइट। और स्पेशली ये वीडियो जो है मेरे कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, मैं उन्हें डेडिकेट करूंगा। जो मेरे नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए, जो मेरे नए मेंबर्स हैं, और पुराने मेंबर्स में स्पेशली चौहान सर, दोनों चौहान सर, कमल सिंह चौहान सर एंड सुरेंद्र चौहान सर एंड आजाद सर एंड ऑल अदर, शर्मा जी एंड ऑल अदर, जो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है, मैं उन लोगों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है, चाहे वो मिलन सर हो एंड सभी लोगों को, राइट। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोगों को मैं बिल्कुल डिटेल में दे सकूं और ये पब्लिक डोमेन में रहेगा ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। अब हमने देखा RSI, अब हम सबसे पहले जाते हैं इंडिकेटर में। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू में हम जैसे ही लेपी में आप इंडिकेटर में इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ या RSI, जो भी आप लिखना हो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे गए और सबसे पहले इसके कुछ इसमें चेंज कर देंगे, क्या, इसकी सेटिंग में। अब इसकी सेटिंग कहाँ से चेंज होगी, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखा है RSI, ये सेकंड वाला बटन जो है सेटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे, राइट। अब यहाँ पे स्टाइल है RSI बेस्ड है, में हमें मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। बॉलिंजर बैंड वो है नहीं, क्या करना, ठीक है। यहाँ हम इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसको कर देंगे 60 एंड इसको कर देंगे 40, या फिर इसको कर देंगे 61 एंड इसको कर देंगे 38, एग्जैक्ट राइट जो आज के मार्केट का चल रहा है, 38 एंड 60। वैसे ऑलमोस्टली मैं इसे 40-60 के यूज़ में यूज़ करता हूँ। एंड बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी दी है, शायद उनका नाम एंड्रयू कुछ करके है और ये उन्हीं को डेडिकेटेड है, ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उन्हीं का बनाया हुआ है। और इंडिया में जितने भी लोग सिखाते हैं वर्ल्ड में, इस स्ट्रैटेजी उन्हीं की बनाई हुई है, और ये कोई आज का टूल नहीं है, बहुत पुराना है। तो RSI जो है एक मोमेंटम टूल है, प्राइस इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन जो होता है हमारा, जैसा ये प्राइस एक्शन वर्क करेगा ये वैसे ही वर्क करता है। मेन चीज़ होती है इसमें फाइंड आउट करना कि किस तरीके से आप इसमें अच्छे से पैसा कमा पाए। तो RSI दो तरीके से काम करता है, एक होता है बुलिश मार्केट और एक होता है बेयरिश मार्केट। अगर यह कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ हम इसके RSI का डाइवर्जेंस और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप डाइवर्जेंस ना सीखे तो बढ़िया है। लेकिन चलिए अभी हम बेसिक चीज़ के ऊपर सीखते हैं। बुलिश मार्केट, जब मार्केट बुलिश हो
बुलिश कैसे पता लगेगा? जब मार्केट में हायर हाई लोअर लो लगते हो, हायर हाई लगते हो, राइट, और लो के हर लो, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो उसे कहा जाता है स्ट्रैटेजी है डॉरवेक्स, या सॉरी मैं नाम उसका जैसे मेरे माइंड में आएगा मैं बताऊंगा। बुलिश मार्केट, अब बुलिश मार्केट में आरएसआई काम करती है इफ आरएसआई एबव ऑफ 60, कहाँ हो? 60 के ऊपर हो। देखिए हम हैं ऑप्शन बायर, एक होते हैं ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर इसको सेल करते हैं, राइट, यानी जब रेंज में रहेगा तब उनके लिए फायदा होगा। और दूसरे होते हैं हम लोग, हमें चाहिए होता है मोमेंटम, कि जैसे ही मार्केट में एकदम फ्लक्चुएशन हो, एकदम प्राइस हाइक करे या डाउन करे, तो हम उसमें पुट बाय करें या कॉल बाय करें, जिससे कि हम पैसा कमा सकें। तो जब मोमेंटम मिलता है, अगर हम उस समय सही समय पर ट्रेड करेंगे तो हमें अच्छा पैसा बनेगा। तो इफ RSI above of 60 is a bullish, if it cross 65 to 70 more bullish, क्या होगा? more bullish, that means completely bullish, okay। एंड ये मैं बुलिश मार्केट का बता रहा हूं। एंड बिलो 40, that means 38, below 40 bearish, right, and if it cross below 30, that means more bearish, और एंड बुलिश मार्केट में ये 30-20 के नीचे नहीं जाएगा। जो बड़ा इंडिकेटर जो रहेगा आपका मैक्सिममली, चाहे वो डे का हो, वीकली एंड मंथली में तो जाएगा ही नहीं। वीकली एंड मंथली में अगर बिलो 40 आ गया तो दैट मीन्स की बियरिश मार्केट हो गया। उस पर भी हम बात करेंगे। क्रॉस, राइट, बिलो मोर बियरिश, बिलो 30 मोर बियरिश। अब इसके बीच में एक रेंज होती है, राइट, दैट इज कॉल्ड, जो अभी चल रही है, राइट। मार्केट 3 तरीके से काम करता है। मार्केट काम करता है बुलिश, साइडवेज एंड बियरिश। बुलिश हो गया अबव 60, साइडवेज हो गया 40 to 60, राइट, एंड बियरिश हो गया बिलो 40, राइट। यानी मार्केट 3 ही तरीके से काम करेगा। अगर हम 60 के ऊपर रहे तो बुलिश हो जाएंगे, ये बुलिश मार्केट की बात है, एंड बियरिश मार्केट की बात है। दोनों में हम अगर 40 के नीचे हैं तो बियरिश है, 60 के ऊपर है तो हम बुलिश है, एंड 40 और 60 के बीच में तो हम बियरिश है, राइट। अब टाइम फ्रेम क्या होगा? अब दूसरी चीज जो है साइडवेज होता है 40 to 60 जोन, ये वाला जो जोन होता है ये बुलिश एंड बियरिश दोनों में रहता है। क्योंकि देखिए साइडवेज मार्केट मीन्स साइडवेज मार्केट, जिधर भी मोमेंटम देगा उधर अच्छा मोमेंटम देगा। तो हमें RSI इस हिसाब से देखना चाहिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश मार्केट में अगर जैसे ही 60 के ऊपर क्रॉस करेगा मोर बुलिश, 65-70 के ऊपर और बुलिश। अब ये तो नॉर्मल टूल हो गई। मेन चीज जब बुलिश मार्केट होगा, ये आपका रामबाण, जब मार्केट बुलिश होगा, व्हेन ट्रेंड इज बुलिश, जब ट्रेंड बुलिश होगा तो RSI विल नॉट गो टू बिलो 38-35। अगर चले भी जाएगा तो एक दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। कितने दिन से? विल नॉट गो टू बिलो
35, मतलब 35-40 से जाके बाउंस दैट मीन्स दिस एरिया इज स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन इन एवरी स्टॉक्स एंड इंडेक्स एंड एवरीवेयर जहां हम काम करते हैं, चाहे वो आपका बिटकॉइन हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, समझ रहे हैं आप। यानी अगर हम बुलिश मार्केट में हैं, वो मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा। बुलिश मार्केट में है तो हम 40 के नीचे जाते हैं तो हम 35 से ज़्यादा इन एनी कंडीशन में 102 दिन से ज़्यादा नहीं बिताएंगे, राइट। तो ये हो गया बुलिश मार्केट का सबसे बड़ा साइन कि 40 जहां पे ओवरसोल्ड कहा जाता है वो हमारे लिए बाइंग जोन है, राइट। ये बुलिश मार्केट का साइन है। बुलिश मार्केट में 40 पे सेल नहीं करने का, 40 पे खरीदने का, किसको, स्टॉक्स को। और अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स को भी खरीद सकते हैं, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, 25-26 पे चले गया था। कब गया था, दिसंबर में। देन आफ्टर एक ही दिन गया है, वापस राइट। अभी 8 मार्च को गया, कितना फास्ट मूव हुआ है देखिए, एक दिन 33-34 पे रहा, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस अब ऊपर चले गया। या दैट मीन्स अभी आप देख ही रहे कि मार्केट साइडवेज हो चुका है। यानी सीधी सी बात है कि जब मार्केट इस कंडीशंस में काम करे तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। हो गया, आई होप आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। अब मैं इतना डिलीट कर देता हूँ। यानी बुलिश मार्केट में मार्क जो है वो 40 से सपोर्ट ले लेके चले जाएगा। अब बेयरिश मार्केट में क्या होगा, अब समझ लेते हैं। बेयरिश मार्केट में RSI रहेगा वही, जहाँ 60 के ऊपर तो वो हमेशा बुलिश होता है, लेकिन बेयरिश मार्केट में RSI विल नॉट गो अबव ऑफ 61-62। RSI will not sustain above of 60 to 65। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे स्पेशली डेली एंड वीकली, ये इस पे इफेक्ट करेगा। और जो मैंने आपको रूल्स सिखाया है, यानी अबव ऑफ 60 बुलिश, 40 to 60 साइडवेज एंड बिलो 40, ये आपको आजीवन काम करेगा, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, बुलिश हो, बेयरिश हो या साइडवेज हो। ये आपको हर छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। ये मेन चीज आपके लिए हो गई, राइट। इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ये हो गई आपके लिए 5 मिनट पे काम करेगा, 15 मिनट पे काम करेगा, हावरली टाइम फ्रेम पे काम करेगा, राइट। अब हम यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि 60 के ऊपर बुलिश है, 40 के नीचे बेयरिश है। तो अब हम काम करते हैं इंट्राडे में। तो मैं प्रिफर करूंगा आपके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, राइट। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि मार्केट में जैसे अभी कुछ दिनों का जब हम बुलिश रहे, बेयरिश रहे, तो हम यहाँ पे उसको नोटिस करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे RSI बिलो 40 कब आया, इसको मार्क कर लेते हैं। यहां पर राइट। यही दिन था 23 फरवरी जो भी आ रहा है, ये हम यहाँ पे इसे मार्क कर लेते हैं कि ये 40 के नीचे जाने वाला था। ये हमने पहला मार्क किया। अब उसके बाद हम इसे स्टडी करेंगे। देखिए अब आप बोलेंगे सर इसके नीचे चले गया, बेयरिश मार्केट हो गया। तो देखिए ये बेयरिशनेस आपको दिख गई थी,
हम वापस बुलिश हो गए तो हम वापस 40 के ऊपर आ गए, बहुत जल्दी आ गए, हमने कोशिश करी। कितने दिन बिताए हमने, एक वीक नहीं बिताया, राइट। और मार्केट कमज़ोर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका लेवल निकल के आ रहा है 35,300 ले लीजिए। यहाँ से जो सेलिंग आई आपकी, जैसे ही RSI नीचे गया, ये आपका इस तरीके से काम किया। दूसरे दिन इसने होल्ड करने की कोशिश की, RSI वापस 60 के पास आ गया, 41 के पास आ गया, सॉरी, एंड देन आफ्टर बड़ाम से, यह बेरिश मार्केट की निशानी, राइट। अब यहाँ से फिर वापस इसने रिवर्स किया। अब आप बोलेंगे सर वो तो मार्केट रिवर्स किया, नहीं, RSI ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि बाई कीजिए, 32 पे बाई कीजिए। क्यों? इसका इंडिकेट मिलेगा हमको हावरली टाइम फ्रेम पे, राइट। जो ये लेट देगा डेली टाइम फ्रेम, मतलब बड़ी सोच, बड़ी पिक्चर जो लंबे टाइम के लिए खेलता है। हम इंट्राडे में चलते हैं, हावरली टाइम फ्रेम चलते हैं, और क्लियर होगा। ये रहा आपका RSI सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, ये लेवल रहा आपका एग्जैक्ट 35,800। जैसे RSI ने हावरली टाइम फ्रेम पे 60 को क्रॉस किया, 40 को क्रॉस किया, बिलो आप देख लीजिए, दैट्स इट, राइट। फिर दूसरे दिन चढ़ गया वापस, एंड ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया इसने, लेकिन डेली पे ये बेरिश हो रहा था, 15 मिनट के चार्ट पे बेरिश हो रहा था। जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो सारे टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है। देन आफ्टर यहाँ पे जैसे ही इसने क्रॉस किया, आप देखिए वीक वीक वीक, एंड फिर वापस सपोर्ट ले लिया, राइट। एंड अभी ये टाइम यहाँ पे स्पेंड कर, अब ये यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो ये गिरेगा बहुत फास्ट, और कहाँ तक गिर सकता है, ये इसका ये लेवल है, ये लेवल है, जो भी RSI कहाँ जाके सपोर्ट लेता है, अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी की हम आज की बात करें तो। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो RSI वीक हो रहा है, RSI अभी 45 पे, यानी मंडे या ट्यूसडे, यानी जिस दिन मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी गिरने की संभावना है, आज की नहीं, जब तक ये RSI नीचे नहीं चले जाता, यानी जब तक ये लेवल नहीं तोड़ देगा, जब तक ये जाएगा यहाँ पे सपोर्ट लेगा फिर गिरेगा। हावरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हावरली पे भी यही हो रहा है, ये नीचे कल परसों गया था, अगर ये नीचे सस्टेन कर जाता तो ये और वीकनेस देता, लेकिन इसने सस्टेन नहीं किया और ये वापस हो गया। और रही बात RSI हो या कोई सा भी दुनिया का इंडिकेटर हो, वो आपको सिर्फ 70% एक्यूरेसी देंगे, उसके साथ आपकी कन्विक्शन, आपका एक्सपीरियंस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वर्क करेगी, राइट। अगर चार्ट स्टडी करके कोई भी, अगर ये इंडिकेटर मेरे को नहीं, करोड़ों लोगों को पता है, एंड करोड़ों लोग जानते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी भी चैनल पे जाके देख लीजिए, कोई डिटेल में पढ़ाएगा, कोई RSI 40 60 ओवरबॉट ओवरसोल्ड सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, राइट। लेकिन क्या सभी पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं, कुछ कन्विक्शन, कुछ एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में काम करती है, राइट। हाँ, अभी अब एक बीच में प्रमोशनल थोड़ा सा डाल देते हैं, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो इसी संडे को या हर संडे को मैं वेबिनार रखता हूँ जिसमें डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, एंड ये आपका इसमें कंप्लीट आपको सिखाया जाएगा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, किस तरीके से कंप्लीट चार्ट को रीड करें, और मेरा स्क्रीनर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे हम जैसे इससे स्टॉक्स निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ शायद अगर ओपन नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, जैसे इस टाइप के या आज के लिए स्टॉक्स है, राइट। एंड साइकोलॉजी, फंडामेंटल, रिस्क एंड रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, बहुत कुछ, यानी सीधी सी बात है, एक ऐसा टूल जिसमें कि आपके लॉस होने की संभावना कम से कम हो जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीख के आप कभी लॉस करेंगे नहीं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी एंड योर लर्निंग कैपेबिलिटीज़, कि आप उसे सीखते कितना है, इसके ऊपर। अगर कोई ये दावा करता है कि उसके बाद आप कभी करेंगे नहीं, तो दैट मीन्स वो आपको मूर्ख बना रहा है। तो ये हो गया हमारा RSI का। अब इसको और बैक टेस्ट करते हैं, चलिए 60 पे क्रॉस करके देखते हैं कि ये जब जब हावरली टाइम फ्रेम पे एबव ऑफ 60 गया, इसने क्या किया। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका टाइम फ्रेम 3:15, यहाँ से इसने ट्राई कर दिया था, ये दूसरे दिन आप देखिए 30, और फिर वहाँ से ये वापस इसको 35,500 पे
रेजिस्टेंस होगा, ये वापस गिर गया। फिर इसने फिर दूसरी बार ट्राई किया यहाँ पर 34,618 पे, एंड टारगेट आपका आया 35,637, 1,000 पॉइंट। फिर वापस फॉल हुआ। यहाँ पे फिर देखिए ट्राई किया इसने, साइडवेज रहा, एंड यहाँ से फिर ट्राई किया, फिर ऊपर देखिए 36,500, फिर गिर गया। और ये जा कहाँ तक रहा है, 72-80 तक जा रहा है। अभी थोड़ा सा मार्केट वीक हो गया, इसलिए अगर हम पास्ट में जाए ना तो आपको और मैं अच्छे से चेक करवाता हूँ, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा बुलिश का। हमने बियरिश का देखा, सॉरी, कि ये बियरिश मार्केट में भी अगर 60 के अबव निकलता है तो ये, अब यहाँ पे बेरिश मार्केट का हमने कर दिया। अब ये हम बुलिश मार्केट का थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि बुलिश में किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे लेते हैं, इसका टाइमिंग 11 अक्टूबर ही बता रहा है। अच्छा, हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, राइट। आप देख ही रहे होंगे कि जैसे डेली पे इसने RSI ने अबव ऑफ 60 किया, यहाँ पे आप खरीद सकते थे। सारे लोग डर बता रहे थे कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस था और इसने जैसे ही इसको क्रॉस मारा, RSI 60 के ऊपर था, यानी कंफर्मेशन मिल गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से 37,000 से 37-38,000 से मार्केट गया 42,000 तक, राइट। चलिए और देखते हैं। 40 का भी बहुत कम दिखेगा आपको, कारण है 40 अभी मार्केट बियरिश जोन में नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि मार्केट तो ऊपर तो ओवरसोल्ड हो जाता है, अबव ऑफ 60 तो ओवरसोल्ड है, तो देखिए 20 और 21 में कितना प्यारा मोमेंट हमें इसने दिया जब मार्केट बुलिश हुआ था। जैसे ही इसने ये अपना रेजिस्टेंस क्रॉस किया, RSI ने 60 के ऊपर कंफर्मेशन दिया, यहाँ जाके ये देखिए जब तक RSI, और फिर और दूसरी चीज़, ये यहाँ पे इसे कहा जाता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी RSI ने अबव ऑफ 60 यानी ब्रेकआउट दिया है, और अगर ये वापस 60 के ऊपर आ रहा है यहाँ पर तो इसे बोला जाता है सपोर्ट। यानी अगर आपने यहाँ बाय मिस कर दिया तो यहाँ तो आपको करना ही चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने 60 को मिस कर दिया तो आप हावरली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसे ट्राई कीजिए, वो आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा जिस ट्रेंड में डेली काम कर रहा है। ये इसका सबसे सही तरीका होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, राइट, अगर 60 के अबव निकलेगा तो सभी जगह काम करेगा, ये ऐसा है जो सभी जगह काम करेगा। अब चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं, राइट, जहां से हम देख सके कि बेरिश मार्केट कैसा होता है। ये आपका 2020 का चार्ट है। देखिए मैं जिनसे सीखा हूँ या आप यूट्यूब पे भी, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना है तो आप कम से कम उसमें मार्केट से पैसा कमाना है तो 2 से 5 महीने कम से कम समय दीजिए, और प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 चार्ट की स्टडी कीजिए, तब जाके आपको उस इंडिकेटर का कंफर्मेशन मिलेगा। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि ये जैसा जा रहा है वैसे मार्केट जा रहा है, लेकिन ये मार्केट की चाल बताता है, राइट। अब मैं और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। RSI को आप एक तरीके से, ये प्राइस है ही सही, प्राइस एक्शन पे काम करता है, मोमेंटम इंडिकेटर है। जब हम ऊपर चढ़ रहे हों, राइट, दैट मीन्स कि हम 60 के ऊपर, यानी अच्छी स्पीड, इसे आप एक गाड़ी का स्पीडोमीटर मान लीजिए, राइट। क्या मान लेंगे, स्पीडोमीटर। अब गाड़ी अगर 60, 70, 80 पे चल रही है, ठीक है, और अगर कोई सामने आ जाए तो सीधी सी बात है धन से उड़ेगा। और अगर कोई इसे बैठ गया तो जहाँ उसे 4 दिन में काम करना था, जैसे मुझे इंदौर से मुंबई जाना है,
12 से 2000 किलोमीटर समथिंग होगा, यहाँ से 1500 किलोमीटर मान लेते हैं एवरेज, आई हैव फॉरगेट टू दैट। अब मुझे अगर यहाँ से जाना है तो या तो मैं फ्लाइट लूँगा, तो फ्लाइट का जो स्पीड होगी वो ज़्यादा है, राइट। या फिर अगर मैं कार लूँगा तो उसे इस स्पीड से मेंटेन करके चलूँगा ताकि मैं अपने टारगेट पे जल्दी रीच करूँ, जल्दी, बहुत जल्दी। अब हमें जल्दी अगर चाहिए, अगर हमें सही चाहिए, तो हमें 60 के ऊपर यानी अच्छी स्पीड में। अब इसके सामने जो भी आएगा, जो इसे सोल्व करेगा, वो निपटेगा। समझ रहे हैं आप? यानी ये कार है, स्पीड से जा रही है, जल्दी मोमेंटम पकड़ेगी। सेम ऐसे ही अगर 40 के नीचे और ये ढलान है, बेयरिश मार्केट मतलब गिरता हुआ मार्केट, ढलान, आप खड़े हो पहाड़ी पे, अब 40 की स्पीड में जो भी आपके सामने आएगा, राइट, तो ढलान पे 40 भी बहुत होती है, राइट, तो वहां से आप लुढ़क जाओगे। तो बिलो 40 डोंट ट्राई टू बाय एंड अबव ऑफ 60 डोंट ट्राई टू शॉर्ट इन द बुलिश मार्केट। बेयरिश मार्केट में तो 60 पे आपको शॉर्ट करना है, वो आपको 60 के ऊपर निकलेगा ही नहीं, राइट। बाकी और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी जाती है, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊँ, यही रियलिटी होती है। नहीं तो मैं भी लिख देता कि बुलिश मार्केट ऐसा होता है, अबव 60, अबव 40, बिलो 40, दैट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। अब बुलिश मार्केट का देखते हैं। 28 फरवरी 20 हमारे क्रैश आने के पहले RSI आपको कब से इंडिकेट कर रहा था? देखिए, RSI ने 30,000 पे इंडिकेट किया, ये मार्च अप्रैल का महीना है, डेली टाइम फ्रेम पे जा रहे हो। आप बोलेंगे सर ऐसे तो बड़े लोगों ने तो पहले तो हाँ कर लिया होगा उन्होंने। ये यहाँ पे RSI 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि अभी मार्केट में क्यों नहीं क्रैश आने वाला है, सिंपल सा, इसे समझिए आप। अभी हमने सिर्फ ये वाला क्रॉस किया है, राइट, उसके बाद हम यहाँ टाइम बिताया और ऊपर गए वापस, फिर नीचे आए और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गए थे, ताकि लोगों को ये लोअर लो जो लग रहे हैं ना, इससे कंफ्यूजन हो जाए। और एक दिन में इतना ऊपर गए थे हम सितंबर 19 में, एक दिन में इतना कुछ हुआ होगा उस दिन। और देन देखिए आप, फिर वापस टिक नहीं पाया, यहाँ पे फिर इसने टाइम वेस्ट किया। अब ये यहाँ पे 61 से 2 जनवरी 2020 से RSI कमज़ोर पड़ने लगा था। उसने कई दिनों तक टाइम नीचे बिताया, जैसा अभी अपना मार्केट बिता रहा है, फिर ऊपर गया, फिर बिताया, एंड देन 2 मार्च 2020 को तो फिर सबको, जैसे ही इसने RSI ने 60 को क्रॉस किया, यहाँ पे आपके और कोई इंडिकेटर काम नहीं करेंगे। अभी भी यही मैं आज बता रहा हूँ आपको कि अभी भी अगर आप बुलिश हैं या बेयरिश हैं, तो मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन अगर लेके जाते हैं तो बिना हेज किए मत जाइए। ये देखिए, 27 फरवरी के दिन ये कैंडल बनाया, दूसरे दिन वापस उसने ट्राई किया कि निकल जाओ, मैं 40 किया, लेकिन लोग बुलिश थे। मार्केट जैसा अभी है सेम वैसे मैं आगे भी दिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से हम वापस इसको आगे ले। और यहाँ से देखिए, इसने टाइम वेस्ट किया और फिर उसके बाद जो फॉल आया, जैसे ये 25-26 के नीचे निकला, तो फिर तो इसने कयामत ढा दी, राइट। ये देखिए, RSI यहाँ पहुँच गया था, सॉरी, मार्केट इतना गया और ये यहाँ से जो है RSI चले गया था हमारा 13 पे। समझ रहे हैं आप? एक बार उसने 25, 26, 27 पे सपोर्ट लिया, 30 पे सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 35-30 तक चले जाता है। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता मार्केट में। अगर आप काम कर रहे हैं कि एग्जैक्ट होगा, जय सर ने कहा है 40 पे ही होना चाहिए, तो इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है कि एग्जैक्ट कभी भी मार्केट काम नहीं करता है। अगर एग्जैक्ट करने लग जाएगा तो फिर लोगों का जो सिस्टम में जो डले हैं अपने स्टॉप लॉस डले, उन्हें हिट कैसे करेगा। यहाँ पे हुआ था सेम, इसने ऐसे ही टाइम पास किया था। कहाँ से? 2 जनवरी से लगाकर। इसके पहले ये गिरा कब था?
इसके पहले ये गिरा था अच्छे तरीके से, देखिए 2019 में, और पूरा एक साल इसने इस तरीके से टाइम वेस्ट किया। पूरा एक साल अंदर गया, ऊपर गया, फिर ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, फिर कुछ दिन ऊपर बिताया, राइट, एंड देन आफ्टर क्रैश्ड। तो अगर 60-40 के आसपास आए तो यहाँ पे अगर मार्केट वीक पड़ता दिखाई दे तो संभल के काम करें। अब इसी चीज को पहले से प्रेडिक्ट कैसे कर लेंगे, देखिए हम चलते हैं मंथली चार्ट पर। ये हमने 2020 का चार्ट किया, ये 2016 से लगा के 19 तक, ये जैसे अभी हम टिके हैं वैसे ये 2019 में टिक रहा था। यहाँ देखिए जहाँ हम हैं ये वैसे ही टिक रहा था, उसके नीचे नहीं गया। लेकिन जैसे ही इसने, हाँ, जैसे ही इसने फरवरी में इसके नीचे आना चालू किया तो फिर ये 40 तक आ गया, और मंथली इस पे 40 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। यहाँ पर ये इसके नीचे शायद ही कभी गया होगा, ये कोई बड़ा क्रैश आया होगा, 2009 के क्रैश में नहीं गया तो फिर क्या जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मंथली हमें बहुत कुछ बताता है। अब वीकली देखिए, हर चीज़ का आपको जब आप समय मिले तो हर चीज़ को एनालिसिस कीजिए तो आपको और क्लियर होगा, मोर क्लियरिटी। यहाँ पे देखिए फरवरी में ये 40 को क्रॉस कर गया था वीकली में, और अभी हम नहीं करे हैं, अभी हम यहाँ पर है। ये कई दफ़ा सपोर्ट लेगा। जब ये वीकली कमज़ोर हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, और ऊपर जाने का दमखम नहीं रखेगा, जैसे इसके पहले ये मार्च के पहले इसने कोशिश की लेकिन ज़्यादा नहीं टिक पाया, 1 वीक 2 वीक टिका होगा। उसके पहले कई दिनों से 60 के जैसा तो क्रॉस कर ही नहीं पा रहा था, राइट। तो ये 2019 से इसने प्रयास कर दिए थे, तो लग रहा था मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जिन्हें हमारी उम्र के बराबर अनुभव होता है मार्केट का, 30-30, 40-40, 50-50 साल का, देनो कि होने क्या वाला है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ से हमें मार्केट में बुलिश या बियरिश रेस देखना है कि क्या बुलिश होने पर क्या करना है, बियरिश होने पे क्या करना है। मैं इसके पास्ट इंडिकेटर्स चार्ट को वो कर देता हूँ क्लियर, तो आरएसआई आपको बहुत काम करेगा। ये रहा आपका 17 मार्च के दिन 3 बजे आरएसआई 60 के ऊपर क्रॉस किया। आप यहाँ से बाय अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर आपने नहीं किया तो देखिए उसने, आप इसे गैप ले रहे हैं लेकिन ये गैप एक तरीके से एक ग्रीन कैंडल है, ले सकते आप, है तो बुलिश ही ना, और नहीं तो ये गैप है, ये गैप फिल होगा, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं मारना था, ये गलती मैंने भी करी थी, लेकिन उसने मार्केट 60 के ऊपर आरएसआई था तो उसने किया और वो फिर नीचे आया। देखिए यहाँ शॉर्ट मारना था 2:45, दैट वाज ए राइट टाइम, आई डिड इट हियर एंड बुक ए लॉस। सभी जानते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, 34,200 का पुट इस महीने का एक ही हमने लिया था, माफ़ी चाहूँगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस था हॉर्ली टाइम फ्रेम पे। तो ये गलती कभी ना करें जो हमने की। हमारे हम पास्ट से ही सीख सकते हैं, पास्ट में क्या हुआ। यहाँ पे देखिए 640 पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, यहाँ इसने ब्रेक किया 2:30 पे 21 मार्च को। अभी हम कल परसों की बात करते हैं, जब इसने मार्केट ने नीचे का, मैंने अपने स्टूडेंट्स को मना कर दिया था कि ये 35,300 से मुझे नहीं लगता कि नीचे जा रहा है। 35,000 तक का मेरा टारगेट था, अभी कल परसों की बात है 25 की। देखिए लेकिन ये बार बार आरएसआई ये इसके नीचे गया लेकिन सपोर्ट नहीं लिया, ये यहाँ पे बार बार ऊपर। इसका कारण मैं इसलिए कन्विक्शन नहीं था कि आरएसआई यहाँ पे सपोर्ट ले लेके ऊपर उठ रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। तो जब आपको नहीं मिले ना एक तरीके से कन्विक्शन, क्योंकि 5 और 15 मिनट सबसे छोटे टाइम फ्रेम होता है, अगर आपको यहाँ पे कन्विक्शन नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स कि कुछ दिक्कत है। अगर ये यहाँ से बिलो 40 चले जाता तो ये यहाँ से और गिरावट आ जाती। सपोर्ट तोड़ दिया, ये हमारे एग्जैक्ट सही बात है, लेकिन फिर देखिए शार्प बाउंस आ गया।
आई होप तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बुलिश मार्केट में कैसे काम करना है। बुलिश में अबव 60 हो या बेरिश हो तो दोनों में आप, लेकिन बेरिश मार्केट में बिलो 40 पे ज़्यादा काम करें मार्केट को, यानी जो भी आपके इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, उन्हें शॉर्ट करने की कोशिश करें। अब हम बात कर लेते हैं किसी इंडो स्टॉक्स की, क्या ये स्टॉक्स में काम करती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। देखिए ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट। इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। रिलायंस में सबसे प्यारा स्टॉक है, सभी लोगों का पसंदीदा है। देखिए इसके साथ इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई इसका 60 पे क्रॉस किया, राइट, 2500 पे। जैसे इसका हाई था, ये वाला हाई से मार्क कर लेते आप यहाँ पे, यह डब्ल्यू पैटर्न बना लेते ऐसे ट्रेंड लाइन बनाकर, या जैसे भी चाहे आप ऐसे सपोर्ट क्रिएट कर लेते ये वाला, राइट। जैसे इसने क्रॉस किया यहाँ से भी आपको ये पॉइंट मिल जाते। अब ये आर एस आई 60 के ऊपर गया है, यानी इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है जैसे यहाँ पे दिया था। अब अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करता है, सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ से लिया, ये यहाँ से गया था अपसाइड एबव ऑफ 60, बिल्कुल सिंपल सा समझिए। 24 अगस्त, राइट, 2165 पे था, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, जाते जाते इतना ऊपर गया, देखिए यहाँ तक आरएसआई पहुंच गया इसका। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 85 पे सपोर्ट लिया, ऊपर आया, नीचे आया, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस टाइप का बनाया इसने, ये 60 पे सपोर्ट, यानी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ये यहाँ पे बोल रहा है कि खुल के खरीदो, खरीदो भाई खरीदो। इसने अपना टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, आर एस आई 60 पे सपोर्ट लिया, एंड देन आफ्टर फिर देखिए आप यहाँ से ये रहा आपका 60 भी नहीं गया, 65 पे सपोर्ट लिया, अल्ट्रा बुलिश। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं। अब अगर आप इसे यहाँ पे शॉर्ट मार रहे हैं आरएसआई देख के कि बहुत ऊपर चढ़ गया है, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलती कर रहे हैं। आप फिर मार्केट में लॉस आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और यहाँ पे तो टारगेट आप देख ही सकते हैं, इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा और बूम फट गया ये। अब यहाँ पे इसने 60 पे आरएसआई को सपोर्ट नहीं दिया, यहाँ इसका रिजल्ट आया था, मैं आपको बता दूं। रिटेलर जागता है यहाँ पर, कहाँ जागता है, यहाँ पर। कह रहे बहुत भग गया है, 2800 आ गया, सारे लोगों ने, मैंने भी 3000 का टारगेट दिया था, ये तभी का डला है कि इतना भगा है, ये होगा वो होगा, 3000 का टारगेट। अरे टारगेट आएगा, लेकिन कब आएगा ये भी तो देखो, रिजल्ट आने वाला है। मैं देखिए क्लियर बोला था कि अगर ये यहाँ पे इसको क्रॉस करता है, यानी सीधी सी बात है आरएसआई यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इस अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है तो बाय कीजिएगा, तो आपको 3300 टारगेट कोई नहीं रोक पाएगा। यही बोला था, यही मैंने टीसीएस में बोला था। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। सपोर्ट ट्रेडिंग यही होती है कि जब तक हाई नहीं टूट जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप लास्ट डे की कैंडल देख लीजिए, कोई सी भी, अगर ये कैंडल ये है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए विथ हेजिंग, कि अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है ये वाले से 2450 से, तो सीधी सी बात है ये जो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, ये वाली कैंडल मेरा कम से कम, ये बड़ी वाली कैंडल नहीं, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो इसकी आधी तो कम से कम मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये इसके नीचे जैसे जाएगा मैं निकल जाऊँगा। हम यहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ से, राइट, ऊपर का आप 200-300 पॉइंट खा सकते थे। आपको आना चाहिए किस तरीके से आरएसआई इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। यहाँ पे भी देखिए आरएसआई 60 के ऊपर। अब इसको हम देखते हैं बिलो 40, इज दिस वर्क और नॉट। वेट अ मोमेंट।
राइट। देखिए आरएसआई पे इसने कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे 40 के नीचे गया ही नहीं, सिर्फ एक बार गया था ये, और वहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया फिर चले गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस है, ये प्राइस से नीचे और यहाँ पे ऊपर है, यानी ये आपको खुल के बोल रहा था कि यहाँ पे आप खरीद सकते हैं 2100-2200 पर। आपको चार्ट को बारीक स्टडी करना पड़ेगा तो जाके आप मार्केट में, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, पैसा कमा पाएंगे। राइट, ये हो गया आपका रिलायंस। अब इसका बिलो 40 वाला देख लेते हैं, जब इसने कई सालों तक अपना एक ही रेंज में टाइम बिताया था। तो चलिए चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ये आपके इसमें आ गया होगा। देखिए जब इसने अपना हाई लगाया था, जब ये यहाँ से RSI 60 के ऊपर निकला था, इसने लास्ट अपने हाई को तोड़ा था इतनी बड़ी कैंडल से। प्राइस एक्शन के ऊपर भी मैं आज या कल में जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप देखिए, राइट, ठीक। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ RSI से भी सीख सकते हैं। अब इसे आप देखिए, इसने कई दिनों तक एक ही रेंज में काम किया। इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं, वीकली पे चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओ सॉरी, वीकली पे, हाँ देखिए जब मार्केट गिरा उसके पहले, मार्केट के बाद इसका ऑल टाइम हाई था 2370 का। इसके बाद इसके रिजल्ट आया, लोगों ने इसको बाय किया और ये रिजल्ट पे हमेशा अगेंस्ट वर्क करता है। अगर अभी भी इसमें कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होगी तो बच के रहना रे बाबा, ठीक। एंड ये रेंज, यानी ये जब मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद, उसके पहले भी देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई था, और ये मार्केट क्रैश हुआ तो ये इसका सपोर्ट था ये वाला 1391। लेकिन जैसे मार्केट क्रैश हुआ तो इसने सपोर्ट तोड़ा, दूसरा सपोर्ट था 1256, उसे भी तोड़ा। देखिए वहाँ पे वीकली टाइम पे टाइम बिताया, फिर क्रैश हुआ। यहाँ पे RSI 60 के नीचे, हाँ 60 के नीचे चले गया था, यानी रेंज में रहा है। वीकली बात हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने बार बार 40 पे सिर्फ और सिर्फ ये गया था क्रैश के टाइम पे, उसके बाद RSI अभी तक 40 पे नहीं गया, लेकिन अब ये वीक हो रहा है। यहाँ पे अगर ये 60 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर आपको 3300 4000 से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे देखिए इसका जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न आपको सिंपली बता रहा है कि बहुत बुलिश है रिलायंस। जहाँ पे भी हावरली टाइम फ्रेम के 60 पे मिले खरीदो, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये 60 के ऊपर निकलता हुआ जा रहा है, निकल चुका है, तो आपको हावरली पे देखना है कि इसको कहाँ पे और किस तरीके से। देखिए सपोर्ट ले रहा है, 60 के नीचे नहीं जा रहा है, तो कितना जा सकता है ज़्यादा ज़्यादा। यहाँ पे एक चीज़ और, मैंने कल परसों रिलायंस का एक वीडियो डाला है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे जाके देखें, ताकि आप और इंडिकेटर के साथ इसे मैशअप कर सकें और अपने एग्जैक्ट टारगेट पे कि कहाँ से खरीदना चाहिए। देखिए ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा, ये किसी को पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है, ना किसी को पता है, ना कोई और, तो अंबानी जी को भी नहीं पता होगा कि ये कितना नीचे जा सकता है यहाँ से या कितना ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी पेटीएम से सेबी ने पूछा था, NSE ने पूछा था कि तुम्हारा स्टॉक्स इतना गिर क्यों रहा है, क्या कारण है। तो उनका रिप्लाई था वी डोंट नो, फंडामेंटल्स इन एवरीथिंग इज गुड बट वी डोंट नो व्हाई दिस इज फॉलिंग टू मच। ओके चलिए, पेटीएम की याद आ गई, तो ये रिलायंस है। जब भी 60 के आसपास मिले खरीदिए इसे हावरली टाइम फ्रेम पे, दैट इज ए इंडिकेटर फॉर यू एंड ट्रस्ट मी दिस विल नॉट गिव यू लॉस। एंड वन थिंग, अब क्लियर बात कर लेते हैं कि सर अगर हमने RSI 15 पे या इस पे कर लिया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एक कैंडल, राइट। एक कैंडल
अगर आपको ये यहाँ पे मिल रहा है, ये इसका सपोर्ट है 2550, ये पूरा एरिया सपोर्ट का कहलाता है। ये नहीं कि 2550 एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे ये आपको मिला, ये रहा, यहाँ से 100 पॉइंट डाउन, राइट। अब ये यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे तो एक बड़ी कैंडल कोई सी भी एक डे की देख लीजिए, हेजिंग कीजिए, ऊपर का एक बाय ले लीजिए, पुट ले लीजिए, कॉल ले लीजिए, जैसे भी आपको हेजिंग करना आता है। अगर ये यहाँ से गिरे, सडनली फॉल करे, वहाँ से 60 पलटता हुआ दिखे, तो जो कॉल है उसे बेच दीजिए, पुट में बने रहिए। अगर ये यहाँ से ऊपर जाए तो सीधी सी बात है, पुट को बेच दीजिए, कॉल को बने रखिए, ऊपर चले जाएगा। और जो भी काम करें अपनी समझ से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, नहीं एडवाइजर हूँ। जो भी काम करता हूँ अपनी सोच और समझ से करता हूँ, राइट। और सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे सीख सकते हैं। प्राइस एक्शन डिटेल्स एवरीथिंग जो भी है पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, बिल्कुल। हमेशा लाइव मार्केट में भी सपोर्ट देता हूँ। एंड फी हैव रिवर्स्ड, ये फी सिर्फ और सिर्फ जो है गुड़ी पड़वा तक के लिए है। दैट मीन्स 2 अप्रैल को हमारा मेगा वेबिनार है, मेगा, जिसमें आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से सीख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब हम पेटीएम की बात कर लेते हैं। पेटीएम क्यों इतना गिर रहा है भाई? पेटीएम में क्या हो रहा है? पेटीएम चार्ट पे क्या बोल रहा है? ये रहा इसका हावरली टाइम फ्रेम, ये RSI 40 पे आ रहा है और इसके नीचे अगर जाएगा तो और गिरेगा। मैंने इसे बाय किया है लेकिन ये 60 पे नहीं जा पा रहा है। अब देखिए बेयरिशनेस की कहानी, ये आपको हावरली पे 60 के ऊपर जा ही नहीं रहा बेचारा। जा रहा है क्या? कहीं पे भी देख लीजिए, देखिए ये जाता है ऊपर। ये बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया हमें एकदम। ये यहाँ पे इसने 60 को क्रॉस करने की कोशिश की थी, दैट इज कुछ इसका ये था 924 से, फिर ये चले गया था 990, 91, 92 तक, फिर ये वापस गिर रहा है। आई हैव ऑल्सो पोजिशंस एंड आई होप आई विल बी एग्जिट, बट थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे इस पे पोजीशन ऐड करना चाहिए। बहुत गिर गया है, क्या और गिरेगा ना? देखिए इसकी बिलो 40 है RSI। अब ये बिल्कुल यहाँ से जीरो नहीं हो जाएगा, राइट। ये बार बार यहीं पे इसे क्लियर करता हूँ। देखिए आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि डाइवर्जेंस पे कभी भी, डाइवर्जेंस पे क्या ना करें, ट्रेडिंग ना करें। यहाँ पे डाइवर्जेंस आपका घर खाली करवा देगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डाइवर्जेंस को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं माने। यहाँ से यहाँ तक ये इतना नीचे है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो RSI इज गोइंग टू अप, दैट इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। और यहाँ पे ऊपर जाएगा, दैट मीन्स कि ये एक बार तो इसे जो इसका लेवल है 40 या 60 तक जाना चाहिए, दैट जो हमारे लिए 680 700 का टारगेट, ये मुझे बुलिशनेस दे रहा है। वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे क्या गुल खिला रहे हैं। वीकली तो कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि अभी ये नया स्टॉक्स है, कुछ वीक ही तो है इसे। तो डेली पे ये अभी नीचे 40 पे जो इसका लेवल है 18 का, बियरिशनेस यहीं से दिख रही है। 18-19 पे ये सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो अगर ये इसको और तोड़ देगा तो इसमें और गिरावट आएगी, फिर तो इससे निकल जाना सही रहेगा। अब हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि क्या 15 मिनट पे कुछ बता रहा है। और ये आपको फिर दोनों लाइनें दिखेगी, तो इससे अच्छा कैंडल्स पे चले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट बुक कर लिया है अपना जो लिया था उसमें से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 544 पे मैंने बाय किया था, ये यहीं पे किया था, यहीं सब पे दिया था। सॉरी यहाँ दिया था मैंने कुछ यहाँ पर, ये सपोर्ट पे समझ के। एंड देन फिर ये ऊपर गया, फिर 522 का लो बनाया इसने, ये वाला यहाँ पे कहीं पे दिया था 544 पे, ये इसके आसपास ही। एंड देन देखिए फिर ये ऊपर भी गया, ऐसा नहीं है कि नहीं गया, ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। अब मुझे लगता है ये और नीचे जाएगा, मैं इसे और ऐड कर लूँगा, 17-18 तक आएगा तो 430-40 पे, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका पेटीएम। एंड पेटीएम आपको बेयरिशनेस दे रहा है। पेटीएम पे कब बाय करना चाहिए? पेटीएम पे आपको
या तो अभी बाय कर लीजिए आप कुछ कुछ, क्योंकि 40 पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे निकाल दीजिएगा, राइट। नहीं, अच्छा स्टॉक है ये, मैं बोल रहा हूँ ना, बुलिश मार्केट में बिलो या 40 या 40 एक सपोर्ट का काम करता है, या फिर जब ये 40 के ऊपर निकलता हुआ दिखे ना, तब तक तो और महंगा हो जाएगा ये, तब आपको खरीद लेना चाहिए और ऊपर जाएगा यहाँ से। हावरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आप, अगर पर डे ट्रेड करना चाहते हैं कि इसमें सर, तो ये जैसे 60 के ऊपर निकले आप इसे बाय कर सकते हैं, या फिर ये जैसे 40 के नीचे निकले यहाँ पे जैसे आज का लेवल है, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस है। और कुछ लोगों का इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे आता है, मैंने पूजा भी नहीं की। ये आपका है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। देखिए ये गिर ही रहा है जब से मार्केट ने, नहीं अभी इसने एक चाल बनाई थी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये तो गिर ही रहा है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। ऊपर जाता है लेकिन टिक नहीं पाता। जब भी इसमें भी 60 के ऊपर निकले, सोच सकते हैं कुछ सारे लोगों का इसका रहता है। दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, टीसीएस। बड़े स्टॉक्स पे काम कीजिए, चीप स्टॉक पर बिल्कुल मत कीजिए। जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं ना, वो आपको लॉस नहीं देंगे। फिर देखिए 40 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमने 3400 पे खरीदा था, देन राइट नाउ इज 3700। अगर इस आरएसआई को डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉस कर देगा, ब्लास्ट हो जाएगा इसमें, बम ऊपर हो जाएगा एकदम, बस ठीक है, एकदम बढ़िया मस्त है ये स्टॉक्स, बढ़िया तरीके से ऊपर जाएगा, राइट। एंड अगर हम देखें ना यहाँ पर, तो अभी हावरली टाइम फ्रेम पे बार बार 60 के पास जा रहा है, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, राइट। तो ये पहला इसका रेजिस्टेंस है, एंड ये वहीं से थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन चले जाएगा, क्योंकि इसके और अदर्स सेटअप में अगर हम इसे डालें तो ये सपोर्ट पे है। सो इसीलिए मैं इस पर बुलिश हूँ। टीसीएस इज़ गुड। क्यों, अब आप समझ सकते हैं। देखिए जब ये यहाँ पे लास्ट टाइम इस पे गया था, यहाँ पे मेरा एक वीडियो है, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी के आसपास, इसे डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। इसका रिजल्ट आया था, लोगों ने बोला था बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन व्हाट आई टोल्ड, मैंने एक ही चीज़ कहा था। यहाँ पे देखिए सिंगल टॉप नहीं, यहाँ पे नहीं, 2022 नहीं, 2022 या 2000 जनवरी, नो 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 नो, पहले का होगा, यहाँ का होगा, हाँ ये रहा। यहाँ पे मैंने कहा था कि सर जी अगर ये लेवल निकल जाए ऊपर का, यहाँ रिजल्ट आया था इसका। आप लोग रिटेल वाले अधिकतर, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर हूँ, नहीं नहीं, रिटेल मीन्स जो बाद में जागता है, मेरा मतलब वही है। कोई भी हो, जो बंदा बाद में जागेगा वो रिटेल ही है, कोई भी हो, हम सभी गलती करते हैं। यहाँ पे इसे बाय करना चाहते हैं, दैट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। यहाँ पे देखिए, अगर इसे बाय करना था तो यहाँ पे कीजिए, राइट। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट टीसीएस को खरीदें, आप नहीं चाहते रिस्क लेना, तो आप 40 पे एक बार ट्राई कीजिए। आपको डाइवर्जेंस या ऐसा कुछ दिखता है, या कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जिससे कि आपको लगे, नहीं दिखती डाइवर्जेंस देखिए ही मत। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ये 40 के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदने की कोशिश कीजिए। एंड ऊपर जो आपका टारगेट है वो आपको पता ही है, इसका रिसेंट हाई होना चाहिए, नहीं तो इसे 60 पे क्रॉस हो जाने दीजिए। ये जैसे 60 पे क्रॉस हो, हावरली टाइम फ्रेम पे इसे हर जगह पर, जहाँ पर भी ये 60 के ऊपर निकलता हुआ दिखे, वहाँ खरीदिए, ऊपर का बुक कीजिए। ये रहा यहाँ पे, ये आपका टारगेट 3600 पे आप खरीदिए। स्टॉप लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ ये होगा 3627। टारगेट आपने मतलब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट आपको यहाँ से मिला इतना तक 3700, बुक कर लीजिए। आरएसआई गिरता हुआ दिख रहा है, बुक कर लीजिए भाई, 2 कैंडल दिया, पूरा टाइम दिया आपको, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दिया, बुक कर लीजिए। फिर वापस
ये नीचे आया, यहाँ पे 40 पे फिर सपोर्ट लिया इसने, फिर 3620 पे ट्राई कीजिए, राइट। अब यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला कि सर ये यहाँ तक जाएगा, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यही में से कोई एक कैंडल। अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कंफर्मेशन का वेट कीजिए, जैसे यहाँ से ये यहाँ पे खरीदिए, आप इसके आसपास खरीदिए एंड वेट कीजिए कि ये क्या कर रहा है। अगर ये ऊपर जाता है तो आप अगर यहाँ 3640 पे भी खरीदते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हुआ सिर्फ 35 पॉइंट का। कोई भी बियर कर सकता है टीसीएस में, लेकिन नेकेड मत लीजिए। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, हेजिंग कीजिए, या फिर पैसा नहीं है तो कॉल पुट ले लीजिए, राइट। और हेजिंग करते हैं तो दैट वाज टू मच गुड, टू मच गुड, राइट। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये आपका टारगेट जैसे 60 पे निकले, यहाँ पे होल्ड कीजिए कि क्या कर रहा है। यहाँ से ऊपर गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, यहाँ टाइम पास कर रहा है, बुक कर दीजिए। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है, दिख जाता है, तो देखिए फिर आपको, नहीं तो फिर मौका दिया इसने हावरली टाइम फ्रेम पे। सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल। सीखिए तो सही, सीख के काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, बिना सीखे तो कुछ भी करते रहिए। ऊपर जा रहा है तो बाय कर लीजिए, नीचे जा रहा है तो बेच दीजिए, राइट। और मार्केट में पैसा लेने के लिए तो लोग बैठे हैं। ये हो गया आपका एसबीआई, राइट। अब एसबीआई में भी देखिए ये हावरली टाइम फ्रेम पे एंड डेली पे देख लेते हैं, डेली पे क्या चल रहा है इसमें। डेली पे देखिए इसने 50 पे सपोर्ट लिया है एंड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न इसमें बन रहा है, राइट। अगर ये इसके ऊपर निकलेगा ना 500 520 के ऊपर, तो ये फिर इसमें वापस ऊपर जाएगा, श्योर है। एंड अभी कहाँ पे बाय करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए अगर हावरली पे, जैसे यहाँ पे इसने दिया था इंडिकेट 3:15 पे, जिस दिन भी दिया था, हमारा स्टॉप लॉस यही था। यहाँ पे हम बाय करते 450-54 पे, नहीं कर पाए तो अब अगली बार जब ये यहाँ पे आए, इसके ऊपर निकले सीधा सा है, तब ये 530 को क्रॉस कर देगा। ये जो इसका रिसेंट हाई है ये इसके ऊपर निकल जाएगा, तब तक आराम से निकल जाएगा। और ये पूरा एरिया है, मैं 520 510 तक इसे ले सकता हूँ। यहाँ पे जब ये निकले आप यहाँ पे बाई कीजिए एंड देन आफ्टर ऊपर के टारगेट आपको पता होना चाहिए कि क्या होंगे। यहाँ से आप खुद देख लीजिए, अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है, ये इसका सपोर्ट जोन है, तो सीधी सी बात है अगला जो टारगेट आपका होगा वो होगा 530, देन आफ्टर 542 545। और अगर ये यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर जाता है, तो फिर आप नीचे की यात्रा देख लीजिए कहाँ से आपका, जैसे यहाँ पे 40 निकलेगा हावरली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। 40 पे है तो बाय करने का ट्राई कीजिएगा, नहीं तो जैसे 40 पे अगर कंफर्मेशन आता है कि गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, क्योंकि इंडेक्स से स्टॉक्स का पता लगता है। मदर मार्केट जो होता है वो इंडेक्स ही होता है, राइट। निफ्टी है तो निफ्टी की सारी कंपनियां चलेगी, अब निफ्टी गिरेगा तो सब गिरेगी, श्योर है। अगर बस ही खाए में गिरेगी तो कौन बचेगा भाई। मेन चीज बस, बस है तो सब अपनी यात्रा पे पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे सोते जगते जैसे जैसे, अब आप समझ सकते हैं, राइट। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हो गया। तो ये तो होगी बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको सिंपली, अगर आप डाइवर्जेंस सीखना चाहते हैं, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है डाइवर्जेंस सिखाने की, क्योंकि डाइवर्जेंस लोगों को खा जाते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक सिंपली एक इंडिकेटर होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो होते हैं 4 होते हैं, बुलिश, बियरिश एंड हिडन बुलिश, हिडन बियरिश, राइट। और इतना ही आपके लिए काफ़ी है। डाइवर्जेंस इज ए 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस। इसे ना सीखे, अभी भी बोल रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सिखा क्यों रहे, देखिए मेरा काम है सिखाना, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाँ ऐसा भी काम होता है। लेकिन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट ट्राई दिस, बहुत खतरों से भरा है, ठीक है। तो ये है 4 टाइप के, बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस एंड हिडन बुलिश एंड हिडन बेरिश, राइट।
4 टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। अब 4 टाइप में आपको अगर मैं पूरा सिखाऊंगा तो पूरा टाइम लग जाएगा, यानी इसमें तो इतना लंबा है ये पीरियड कि पूरा एक दिन कम पड़ता है डाइवर्जेंस में। वापस अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलते हैं ताकि आप इजी वे में समझ सकते हैं। बैंक निफ्टी 9:08 हो चुका है। थैंक यू सो मच आई टू वॉच। यही होगा उसके बाद बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी बैंक, राइट। देखिए ये हावरली टाइम फ्रेम है। जब आरएसआई या इंडिकेटर्स जो भी हैं, राइट, जब मार्केट इस तरीके से वर्क करे कि हायर हाई बना रहा हो लेकिन आरएसआई अगर नीचे की तरफ जा रहा हो, वो कहलाता है बियरिश डाइवर्जेंस, राइट। सेम ऐसा ही हिडन डाइवर्जेंस होता है जो यहाँ पे बनता है इसके नीचे, वो भी मैं बता दूंगा, इसी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना हो तो आरएसआई का डाइवर्जेंस वाला लगा लो, ये आपको बता देगा कि हाँ भैया ये होने वाला है, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ से अगर ये यहाँ से चलो बियर डाइवर्जेंस बन गया 15 मार्च को, लेकिन उसके बाद तो मार्केट 35,500 से चले गया 36,000। क्या आप 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस झेल सकते हैं? नहीं झेल सकते। तो फिर डाइवर्जेंस में काम क्यों कर रहे हो? मत कीजिए, इसीलिए मना कर रहा हूँ। डाइवर्जेंस के लिए आपको 1,000-2,000 पॉइंट का ऊपर जाना नॉर्मल बात होती है, ये हावरली टाइम फ्रेम है, राइट। तो ट्रैप होने से अगर बचना है तो डाइवर्जेंस में सोचिए मत। हाँ, आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशंस है, अगर आप चाहते हैं कि आपको दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है, रिवर्सल कैंडल बन रही है, डाइवर्जेंस 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार, बार से मीन्स कैंडल्स 11 बार 20 बार एंड 50 बार तक के भी होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है 7 बार के ऊपर वाले, स्ट्रॉन्ग होते हैं 7 बार 14 बार। जैसा भी यहाँ से यहाँ तक का जो है, इसे आप देखेंगे ना तो ये यहाँ से कैंडल काउंट कीजिए और यहाँ तक की कैंडल काउंट कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 14 से 20 कैंडल निकलेगी। 5 5 10 15 3 18 2 20 22 बार, 22 से 23 बार का कैंडल है, वो है डाइवर्जेंस। ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होते हैं, राइट। तो इसमें और डीप में जाएंगे वो है। यहाँ पे अगर आप बुलिश में देखेंगे तो बुलिश का सीधा सा फंडा होता है कि जब मार्केट डाउन जा रहा है और आरएसआई ऊपर जा रही हो। क्या हो गया, सॉरी, ये तो टोटल बेयरिश बता रहा है अभी। हाँ, बेयरिश डाइवर्जेंस अगर आपको दिख रहा है, आपने लगा लिया, और उसके बाद रिवर्सल जरूरी होता है, रिवर्सल कैंडल को फाइंड आउट करना जरूरी होता है, तब जाके आप इसमें ट्रेड कीजिए, देन यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। 15 मिनट पे चलते हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी डाइवर्जेंस मिल जाएंगे, बुलिश एंड बेयरिश दोनों। अभी तो बैंक निफ्टी बेयरिश डाइवर्जेंस दे रहा है सारे के सारे, यानी ऊपर के जितने भी मूव हैं सब फेक है, लेकिन देखिए मार्केट ऊपर तो जा रहा है। मैं 1 मिनट अपनी पोजीशंस देख लूं क्या चल रहा है मार्केट में, राइट। तो यहाँ पे आपको बुलिश एंड बेयरिश डाइवर्जेंस मिल जाएगा। तो ये आपका आरएसआई ऑलमोस्ट हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे बुल डाइवर्जेंस था ये वाला 29 को 9:15 पे और 2:15 पे जाके बना, यहाँ से ये वाला। उसके बाद मार्केट देखिए कितना ऊपर गया, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, फिर इसमें सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आरएसआई में अगर कुछ छूट गया होगा, आई होप छूटना तो नहीं चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। हाँ, इसका एक स्क्रीनर है जो आप बना सकते हैं, तो वो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को सिखाता हूँ, वो मैं उन्हें आज सेंड कर दूँगा ये देखने के बाद।
तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप सीखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डिटेल में और इससे भी ज़्यादा तो जुड़ सकते हैं। मेरा जो प्रीमियम चार्जेस है बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेट का चार्जेस फ्री में कुछ नहीं दिया जाता है दोस्तों, और मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ। तो फ्री में अगर हम देंगे तो फिर उस फ्री की वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। तो सीख सकते हैं आप मेरे साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। एंड प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग मार्केट से बहुत बहुत कमाएं और अच्छा पैसा कमाएं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माँ भारती।